नमस्कार। हस्तरेखा की श्रृंखला की 8वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। 7वीं कड़ी का फ्लैशबैक ले लेते हैं। मैंने पढ़ाए थे 7वीं कड़ी में छोटे नाखून, चौड़े नाखून और सकरे नाखून, इनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में मैंने बताया था। आज 8वीं कड़ी में हम देखेंगे नाखूनों पर बनने वाले चंद और सफेद दागों के बारे में, काले दागों के बारे में और पीले दागों के बारे में और लाल दागों के बारे में तथा नीले और बैंगनी के बारे में बताएंगे आपको। सर्वप्रथम देखेंगे चंद चिन्हों के बारे में। अगर जो नाखून में चंद चिन्ह अगर जो छोटे हैं तब क्या होगा, चंद चिन्ह बड़े हों तब क्या होगा और चंद चिन्ह सम हो तब क्या होगा। अब चंद हम पहचाने कैसे चंद चिन्ह सम हो, तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि तकरीबन ये अगर जो नाखून है तो इसमें चंद चिन्ह ये सम होता है, ये सम हो गया। और अगर जो हम और करें तो ये बड़ा हो गया, और हम अगर जो करें तो ये है जो छोटा चंद्र हो गया। ये 3 तरह के चंद्र रहते हैं। अब जो है चंद्र के बारे में इसका परिणाम क्या निकलता है इसके बारे में हम बताएंगे। अब देखते हैं अगर जो चंद्र सम हो तब क्या होगा। व्यक्ति अगर जो सम है तो व्यक्ति का हृदय कोमल होगा, व्यक्ति धैर्यवान होगा, व्यक्ति शांत प्रिय होगा, व्यक्ति लगातार काम करने में सक्षम होगा। अगर जो सभी अंगुलियों पर, हाथ की सभी अंगुलियों पर, 5 और 10 दोनों हाथों की सभी अंगुलियों पर एक समान चिन्ह हो, न ज्यादा बड़े हो न छोटे हो, तो व्यक्ति की सफलता को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी सफल हो जाता है और आगे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। व्यक्ति कभी असफलता उसे छू नहीं पाती है। अब हम देखते हैं अगर जो छोटे हो चंद तब क्या होगा। छोटे होने पर व्यक्ति का हृदय कमजोर हो जाएगा, व्यक्ति कमजोर दिल होगा, आपत्ति में घबरा जाएगा, उसे घबराहट बहुत होगी किसी भी रूप में। बड़ी आपत्ति में हार्ट अटैक तक आ सकता है, हो सकता है उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, हो सकता है उसकी मौत तक हो सकती है। वो इतना घबरा जाता है इससे कम अगर जो नाखून में चंद छोटे होता। अब हम देखते हैं कि अगर जो नाखून में चंद बड़े हो तब क्या होगा। अगर जो बड़े हो तो व्यक्ति को पसीना बहुत आएगा, सर्दी जुकाम उसे बहुत होगा और काम को जाते हुए व्यक्ति अपने काम को करने से डरेगा। अगर जो उससे तैरना जानता है वो, अगर जो हम उससे कहेंगे कि तुम तैरो तो व्यक्ति मुश्किल से पानी में उतरेगा। अगर जो बाइक चलाना जानता है हम उससे कहें बाइक चलाओ तो व्यक्ति बड़ी ही मुश्किल से बाइक चलाएगा। ऐसा इसमें विचार करते हैं। अब देखते हैं कि अंगुलियों पर कहीं निशान बन जाते हैं। हमने देखा होगा कभी कभी अंगुलियों पे निशान बन जाते हैं। ये निशान बनते हैं वो चले जाते, परमानेंट बहुत कम रहते हैं निशान। अब देखते हैं अगर जो श्वेत निशान तर्जनी पर हो तब क्या होगा। ये तर्जनी उंगली है। अगर जो तर्जनी पर हो तब क्या होगा, तर्जनी उंगली पर। तर्जनी उंगली पर होने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलेगी।
व्यक्ति में परोपकारी होगा, परोपकार की उसमें भावना होगी। व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा तथा धार्मिक कार्यों में धन को लगाएगा, ऐसा समझते हैं। अब देखते हैं अगर जो मध्यमा उंगली पर हो तब क्या होगा। अगर जो मध्यमा उंगली पर हो, व्यक्ति की अच्छी यात्राएं होंगी, उनसे वो लाभ कमाएगा, धन लाभ होगा व्यक्ति को। अचानक कहीं से कोई रुका हुआ पैसा हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, इस तरीके का उसे पैसा मिल जाएगा। कार्य के प्रति रुझान बढ़ जाएगा व्यक्ति का कभी कभी कार्य में मन नहीं लगता था, लेकिन अब व्यक्ति का कार्य में पूर्ण रूप से मन लगेगा और वो उत्साह के साथ कार्य करेगा, सोच सकारात्मक हो जाएगी। पहले जो पॉजिटिव सोच थी उसकी, तो उसमें अंतर पड़ के बिल्कुल सकारात्मक सोचेगा व्यक्ति, बहुत जल्दी काम को तैयार हो जाएगा, व्यक्ति में हिम्मत आ जाएगी, किसी काम को करने की हिम्मती हो जाएगा व्यक्ति। अब देखते हैं अगर जो अनामिका पर हो जाता है तब क्या होगा। अनामिका पर सफेद चिन्ह होते हैं अगर जो नाखून पर, तो व्यक्ति को सफलता के सूचक माने जाते हैं। व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, यश में उसके वृद्धि हो जाएगी, जिसे कोई नहीं जानता था लोग उसे जानने लगेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी व्यक्ति के। और व्यक्ति के जो बिगड़े हुए कार्य हैं, बिगड़े हुए जो कार्य है उसे बनने की कोई कहीं उम्मीद नहीं थी, व्यक्ति के वो पूरे कार्य बनने लगेंगे। इसीलिए इस उंगली पर, अनामिका पर जब भी नाखूनों पर सफेद दाग होते हैं तो वो सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। अब देखते हैं कनिष्ठा उंगली पर। कनिष्ठा उंगली छोटी उंगली पर, अगर जो छोटी उंगली पर होंगे, कनिष्ठा उंगली पर, व्यक्ति की विद्वता में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कनिष्ठा उंगली विद्वता की कारक है, तो उसमें विद्वता में वृद्धि हो जाएगी। धन की कारक भी है, अचानक धन में लाभ हो जाएगा। व्यापार का कारक भी है, तो अचानक व्यापार में सफलता मिलनी चालू हो जाएगी। व्यक्ति की वाणी की भी कारक है, तो वाणी में मधुरता आ जाएगी। वाणी है जो व्यक्ति, वाणी से कुछ ऐसे काम करने लगेगा वो, जो अगर जो व्यापारी है तो उसके कस्टमर नहीं आते तो कस्टमर आने लगेंगे। अगर जो नौकरी में है व्यक्ति तो उसका लोगों से व्यवहार अच्छा हो जाएगा। अगर जो कहीं और कहीं है तो लोगों के प्रति उसका व्यवहार का रवैया बदल जाएगा, वाणी उसकी बहुत मधुर हो जाएगी, ऐसा इसमें सोचते हैं। अब देखते हैं अगर जो वही काले दाग आ जाए, कभी कभी काले दाग आ जाते हैं, ऐसे जैसे सफेद होंगे वैसे उसी जगह काले दाग होंगे, तब क्या होगा। व्यक्ति को अगर तर्जनी में आ जाते हैं, इस तर्जनी में आ गया काला दाग, अचानक हानि होने लगेगी व्यक्ति को, कोई भी काम करेगा उसमें जो है उसे हानि हो जाएगी, समाचार दुखद मिलेगा, कोई दुख भरा समाचार मिल सकता है, व्यक्ति के विवेक में कमी आ जाएगी, व्यक्ति की धर्म परायणता में कमी आ जाएगी, व्यक्ति उलझन में फंसा रहेगा, अब करूं या ना करूं, क्योंकि ये जो तर्जनी उंगली है विवेक का कारक है, और जब विवेक खत्म हो जाएगा आदमी का तो वह सोचने समझने की शक्ति उसकी बहुत कम हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाएगा। अब देखते हैं अगर जो काला दाग मध्यमा के नाखून पर है, व्यक्ति की अचानक से धनहानि हो जाएगी, कहीं उसका धन कोई ले गया तो डूब जाएगा, या और कहीं धन खो जाएगा, ऐसा समझते हैं। व्यक्ति मरते मरते बचेगा,
व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जिसमें उसका काफी पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं क्योंकि मध्यमा उंगली धन का कारक है। जब धन का कारक है तो उसकी धनहानि होगी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ धन चला जाएगा, उसका दुर्घटना हो जाएगी। शरीर का भी कारक है तो वो भी, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। अगर जो कोई कार्य करना नहीं चाहे, हिम्मती स्वभाव जो रहता है शनि का, वो खत्म हो जाएगा तो आदमी की हिम्मत टूट जाएगी उस जगह पर। अब देखते हैं अगर जो अनामिका पर हो जाता है, ये है अनामिका सूर्य की उंगली। अगर जो इसमें हो जाए, व्यक्ति को नौकरी कर रहा है तो उसका कहो सस्पेंशन हो जाए, व्यक्ति का टर्मिनेशन हो जाए, ऑफिस में किसी से लड़ाई झंझट हो जाए, ऐसा मानते हैं। अपयश मिलने लगेगा, समाज के लोगों में अपयश मिलने लगेगा, व्यक्ति वाद विवाद करने लगेगा, व्यक्ति जहां तर्क करता था पहले वो कुतर्क करने लगेगा, और जहां इज्जत मिलती थी वहां बेइज्जती मिलने लगेगी, लोग उसका तिरस्कार करने लगेंगे। जहां उसे जय मिलती थी वहां उसे पराजय मिलने लगेगी, और जहां इज्जत होगी वहां बदनामी मिलेगी। अब देखते हैं अगर जो इस कनिष्ठा उंगली पर आ जाए, सबसे छोटी उंगली है जो बुध की उंगली पर, तब क्या होगा? इसमें व्यक्ति की चोरी हो सकती है, व्यक्ति की धनहानि हो जाएगी। व्यापार कर रहा है तो व्यापार में कोई घाटा हो जाए, कोई पैसा मार ले, अगर जो पार्टनरशिप में पैसा मार के चला जाए, कहीं पैसे गिर जाएं, ऐसा होगा। बाणी कट हो जाएगी, आदमी बहुत कड़वा बोलेगा, जो पहले बहुत अच्छा बोलता था बहुत कड़वा बोलने लगेगा, लगातार कड़वा बोलेगा वो आदमी, ऐसा इसमें सोचते हैं। अब जो है देखते हैं कि अगर जो दांत पीले हो जाए, अगर जो दांत पीले हो जाए तो जो है ये पीले दांत रोग के सूचक हैं। निश्चित मान लेना चाहिए कि ऐसे में व्यक्ति को कोई ना कोई रोग हो चुका है और वो अपना ट्रीटमेंट ले डॉक्टरी सलाह से, ऐसा इसमें सोचते हैं। अगर जो नीले या बैंगनी हो जाए, नीले बैंगनी भी हो जाते हैं, नीले बैंगनी होने पर व्यक्ति को पेट से स्नायु से संबंधित बीमारियां आ जाती हैं, जिसे उसके तत्काल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ऐसा समझते हैं। अगर जो लाल दाग आ जाए, लाल दाग, तो लाल दाग मृत्यु के कारक माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति दुर्घटना हो सकती है या भारी बीमारी से व्यक्ति जो है बचने की उम्मीद बहुत कम रहती है। कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, जहां तक है दुर्घटना, नहीं तो जो है उसे बहुत बड़ी बीमारी, ऐसा सोचते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट में, अगर जो अंगूठे पर सफेद चिन्ह आ जाए तब क्या होगा? अंगूठा कारक है विवेक का, सोच की क्षमता का, तो व्यक्ति की सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी अंगूठे पर आ जाए। व्यक्ति जो पहले सोचता था, अच्छा खराब सोच हो जाएगी उसकी, तार्किक का कारण है, व्यक्ति कुतर्क करेगा, तर्क की जगह कुतर्क करने लगेगा, ऐसा सोचते हैं। अगर जो यही काले दाग आ जाए इस पर अंगूठे पर, तब व्यक्ति क्या करेगा कि व्यक्ति है जो, अगर जो अंगूठे पर अगर जो सफेद दाग, तो व्यक्ति तर्क करेगा, उसकी भावनाएं अच्छी हो जाएंगी और व्यक्ति की सोच उत्कृष्ट सोच हो जाएगी, सोच में उसकी परिवर्तन आ जाएगा, बहुत अच्छी सोच हो जाएगी, आदमी पॉजिटिव सोचने लगेगा। लेकिन यही अंगूठे पर अगर जो काले दाग आ जाए तो व्यक्ति की सोच निकृष्ट हो जाएगी, व्यक्ति उलझुल सोचेगा, जो भी विचार करेगा गलत विचार करेगा, और उसकी तार्किक क्षमता जो है, जो पहले जो तर्क करता था
व्यक्ति का वो तर्क कुतर्क में बदल जाएगा। जब तर्क कुतर्क में बदल जाएगा तो व्यक्ति लड़ाई झंझट करेगा और कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे में आज हमने ये जो नाखूनों पर बनने वाले चंद्रों को कवर किया है। मैंने जो सफेद या काले दाग, पीले दाग और बैंगनी, नीले दाग और जो है लाल दागों के बारे में बताया है। मैंने सभी बता दिया है नाखूनों के बारे में, दागों के बारे में। आप इसे आत्मसात करें। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। और अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ये जो है हम आगे पढ़ाएंगे आपको पूरा। इसी के साथ नमस्कार।